और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा आप सभी कर रहे हैं। बीजेपी ने हमले को लेकर राजनीतिक साजिश से बताया है और वहीं हमले की जांच हो रही है और जांच होगी इसकी गहनता से, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है और कांग्रेस नेताओं ने भी इस हमले की निंदा की है। दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है, मुख्यमंत्री जी को चोट आई है, अभी उनकी एमएलसी हो रही है और पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, घंटे से रेकी कर रहा था भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। अभी मुख्यमंत्री जी की एमएलसी चल रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। पर और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती है। व्यक्ति ने पहले रेकी की है वीडियो, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलकर आए हैं अभी और मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का मनोबल ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है न कमजोर कर सकता है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री पर आज जन सुनवाई के दौरान जिस खराब नीयत और नफरत के साथ हमला किया गया, बेहद ही कायराना है। दिल्ली के लोग ऐसी सोच को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिन रात जन हैं, दिल्ली की सेवा लगातार करती रहेंगी, लेकिन ऐसे लोगों को हमें कभी भी माफ नहीं करना। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात नहीं, बहुत ही मैं समझती हूँ कि ये हमारी जो ये सोसाइटी है उसके अंदर कितना जबरदस्त डिग्रेडेशन आ गया है, ये उसका मामला है कि इस तरह से बगैर सोचे समझे जो इस तरह का काम करते हैं, वो सचमुच में ये है कि अपने उसमें तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो आदमी कोई जिसके थोड़ी बहुत भी सोच विचार है और जो समझदार है वो ऐसे काम तो कर ही नहीं सकता। और इस तरह से करना, इससे ज्यादा मैं समझती हूँ और दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती और उसको जो है सजा देनी चाहिए। एक चीज का, अगर आपको किसी चीज से आप पीड़ित हैं, आपका जो है सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप उसके पूरे उसके तरीके होते हैं। अब जाके अपनी सुनवाई करवाइए, सारी बात करवाइए, अच्छी तरह से सहजता से बात करवाइए। इस तरह से काम करना ये बहुत गलत बात है और एक महिला के ऊपर इस तरह से करना ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारी कहाँ जा रही है। बहुत सीरियस इशू है और शॉकिंग भी है कि किसी ने सीएम के ऊपर अटैक किया उस समय जब वो जनता की जनसुनवाई कर रही थी। इसका मतलब किसी ने भरोसा तोड़ा और कोई शिकायतकर्ता के नाम पर आया और इस प्रकार उसने सीएम पर अटैक किया। ये ऐसे किसी व्यक्ति की कार्रवाई हो सकती है जिसको और जिसकी को या जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को खुशी ना हो जिस प्रकार सीएम काम कर रही है, आम जनता से मिल रही है। वो डराना और धमकाना चाहता होगा शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता रेखा गुप्ता डरने वाली है और घर पे बैठने वाली है। ऑपोजिशन को ये चाहिए कि पहले उस व्यक्ति का पता लगाए कि किसका आदमी है जो तक घुसकर, क्योंकि जन सुनवाई के टाइम आम आदमी को आने का, बिना चेकिंग के आने का, ये एक बड़प्पन है सीएम का कि वो आने देती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब चेकिंग नहीं होती, पुलिस चेक नहीं करती उनको। ऐसे में कोई ऐसी घटना कर जाता है तो मुझे लगता है ये सुरक्षा कर्मियों की तो कम है, ये ऐसे लोगों की है जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। इस पे अलग से जांच होनी चाहिए और डीपली होनी चाहिए कि कहाँ इन्वॉल्व था वो आदमी। की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है
और ये कहीं ना कहीं रेखा जी को कहीं ना कहीं जनता के बीच में डिरेल करने की मानसिकता से हमला हुआ है। ये किसी साजिश के तहत हुआ है और कहीं ना कहीं रेखा जी को डिरेल करना चाहते हैं कि वो जनता से ना मिले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता से सीधे जुड़े, उनकी सेवाएं करें। उसके कारण से विपक्ष में कई फ्रस्ट्रेशन है। 100% जब जांच होगी तो वो कहने एक्टिविस्ट मिलेगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे आम आदमी पार्टी का होगा, चाहे कम्युनिस्ट होगा। तो ये जो घटनाएं घटती रहती हैं, ऐसी घटनाएं